लोकसभा के आम चुनावों को लेकर अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष जहां आज बेंगलौर में अपनी मीटिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अगले दिन यानी 18 तारीख को मीटिंग करने वाला है। लेकिन इस बीच में यूपी, जो कि सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, वहां पर 80 सीटें हैं। उन सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई, खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की। इसीलिए उन्होंने एक एक करके ऐसे ऐसे नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया है जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। दरअसल पूर्वांचल में बीजेपी की हालत खराब थी, इसीलिए पूर्वांचल को टारगेट करते हुए बीजेपी ने सबसे पहले राजभर की पार्टी और राजभर को अपने साथ मिलाया, उन्हें एनडीए में लेकर के आए। अब वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रहे दारा सिंह को भी बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। दारा सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी 20 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को देखते हुए आकर वो बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा 2024 को लेकर अभी से माहौल गरमाने लगा है। इसी को लेकर उलटफेर और झटकों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उनके दावे के बाद सामने आए सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा था कि ओपी राजभर को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो बहुत हल्के नेता हैं, उनकी बात में वजन न होने की उन्होंने बात कही थी। ओपी राजभर ने भले ही बात किसी भी संदर्भ में कही हो, लेकिन बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले नेताओं में पुराने घर की याद अब उन्हें आने लगी है। घोसी विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो अपने पुराने घर में वापसी करके फिर से लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि कभी दारा सिंह ने बसपा के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। दारा सिंह सपा के साथ ज़्यादा समय नहीं टिक पाए। दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी और दारा सिंह का जन्म 25 जुलाई 1963 को आजमगढ़ के गलवारा गांव में हुआ था। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद दारा सिंह शुरुआती दिनों में ही राजनीति के प्रति उनका रुझान हो गया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने उनके तेवर को पहचाना, तेजी से उनका ग्राफ बढ़ने लगा। अपनी राजनीतिक पकड़ के कारण वो पार्टी के एक महत्वपूर्ण चेहरा पूर्वांचल में बन गए थे। बसपा ने पहली बार 1996 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। साल 2000 में एक बार फिर वो राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा के सदस्य से रिटायर होने के बाद बसपा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में घोसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। वहां वो जीते, वो लोकसभा तक का सफर करने में कामयाब हुए। हालांकि 2014 में बसपा कोई भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं हुई। दारा सिंह चौहान ने इसके बाद पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। साल 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में मधुबन विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। जीतने के बाद योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें वन, पर्यावरण एवं प्राणी उद्यान मंत्री बनाया गया। यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले एक बार फिर से दारा सिंह ने पार्टी बदलने का मन बनाया और 12 जनवरी 2022 को योगी कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया और एक बार फिर वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। दारा सिंह को एक बार फिर घोसी लोकसभा सीट से ही चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने की तैयारी कर रही है, ऐसी चर्चाएं। घोसी से वो पहले सांसद भी रह चुके हैं। ओबीसी समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। ऐसे में अखिलेश यादव को ये करारा झटका माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से उन्हें हथियार बनाया जा सकता है। घोसी लोकसभा सीट पर साल 2019 की लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को झटका लगा था। सपा बसपा गठबंधन के कारण बीएसपी उम्मीदवार अतुल कुमार सिंह 1,22,568 वोटों के साथ बीजेपी को हराने में कामयाब रहे थे। लोकसभा चुनाव 2014 में ये सीट बीजेपी के पाले में आई थी, जब हरिनारायण राजभर दारा सिंह को हराकर सांसद बने थे। एक बार फिर से वही दारा सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनकर फिर से घोसी से लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। ऐसे में राजभर के बाद जिस तरह से दारा सिंह पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद बीजेपी पूर्वांचल में मजबूत होती दिख रही है।
क्योंकि पूर्वांचल के तकरीबन 6 ऐसे जिले थे जहां पर पार्टी की हालत खराब थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।